लोकसभा में जी राम जी बिल पास, विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। अब राज्यसभा में पेश होगा बिल। जी राम जी बिल पर बोलते वक्त विपक्ष ने फाड़े कागज, स्पीकर ने जताई आपत्ति। विकसित भारत जी राम जी बिल पर कांग्रेस के सांसद के बाहर प्रदर्शन, मनरेगा योजना का नाम बदलने वाले बिल का विरोध। विपक्ष के प्रदर्शन पर कंगना रनौत का हमला, बोली योजना का नाम ही बदला, गलती सुधार रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला, कहा नाम बदलना बापू का अपमान। मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन, बोले भारत ओमान में आत्मीय नाता रहा है, भारतीय जहां जाता है वहां घुल मिल जाता है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मुस्लिमों से प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करने की अपील की। दत्तात्रेय के बयान पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का पलटवार, बोले आरएसएस के लोग सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। दत्तात्रेय के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का वार, कहा अपनी आइडियोलॉजी दूसरों पर थोप रहे हैं। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में असम के सांसदों और विधायकों से करेंगे बातचीत, नए एयरपोर्ट टर्मिनल का भी करेंगे उद्घाटन। विकसित भारत रोजगार बिल का ओवैसी ने किया विरोध, कहा सरकार गरीबी खत्म करना नहीं चाहती। मनरेगा से गांधी नाम हटाने पर कांग्रेस के आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, बोले राम के नाम से कांग्रेस को परेशानी क्यों। सांसद के सिगरेट पीने के आरोप पर तृणमूल कांग्रेस ने वीडियो सबूत मांगा। अभिषेक बनर्जी बोले पूरा वीडियो सामने आया तो पार्टी कार्रवाई करेगी। सड़क सुरक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले सड़क हादसों में पीड़ितों की जल्द मदद के लिए केंद्र राज्यों को एम्बुलेंस देने की योजना बना रही है। लोकसभा में परमाणु ऊर्जा बिल पास, बिल के विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। राजस्थान के अजमेर में फुटवियर गोडाउन में आग लग गई, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु के मदुरई में एलआईसी के ऑफिस में आग, महिला अधिकारी की जलकर मौत। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद। दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग, सीपीसीबी के मुताबिक अक्षरधाम में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। यूपी के कानपुर में कोहरे का प्रकोप, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आगरा में घना कोहरा छाया, कोहरे की चादर से ढका ताजमहल। यूपी के गोरखपुर में कोहरे की परत छाई, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घने कोहरे के चलते स्कूलों का समय बदला गया, 12वीं तक के सभी स्कूल अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे। प्रदूषण के मुद्दे पर बोले अखिलेश यादव, कहा दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया। दिल्ली में बेहद खराब स्थिति में पहुंची हवा, अक्षरधाम में एक्यूआई 416 तो आनंद विहार में एक्यूआई 410 पहुंचा। यूपी के गाजियाबाद में किराया मांगने गई महिला की गला दबाकर हत्या, आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने मकान मालकिन का शव लाल बैग में छिपा दिया, नौकरानी ने खुलासा किया। बेंगलुरु में सड़क हादसे में घायल, पति की मदद के लिए गिड़गिड़ाती रही पत्नी, किसी ने नहीं की मदद, पति की हुई मौत। मेक्सिको की पार्लियामेंट में बहस के दौरान महिला सांसदों के बीच हुई जोरदार झड़प के दौरान एक दूसरे के बाल खींचती और एक दूसरे को मारती नजर आई सांसद। हरियाणा के रोहतक में यूनिवर्सिटी में दबंगों ने कुछ लड़कों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, दूसरे गुट के लड़कों ने गाड़ी पर बरसाए पत्थर, घटना का वीडियो सामने आया। हरियाणा के फरीदाबाद में स्कूल में 9वीं के छात्र की स्कूल बंक करने पर शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई कर दी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नोएडा में दो पक्षों में मारपीट के दौरान युवकों ने महिलाओं को जमकर पीटा, बीच सड़क पर खूब चले लाठी डंडे। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में अचानक पीछे खाई में उतरने लगी पर्यटकों से भरी गाड़ी में बैठे टूरिस्ट ने कूदकर बचाई अपनी जान, बड़ा हादसा टल गया। नोएडा में नाले में कार के गिरने से अफरा तफरी, हादसे में माल बचा कार चालक, क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। कोलकाता में इको पार्क के पास झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बीजेपी ने झुग्गियों में लगी आग को बताया साजिश, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आग लगवाने का शक जताया। मध्य प्रदेश के मंडला जिला हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने नर्सिंग ऑफिसर के साथ की मारपीट, घटना के बाद डॉक्टर नर्सों ने काम बंद करके किया प्रदर्शन। बिहार के गयाजी में पुलिस थाने में सांप निकलने से हड़कंप, 2 दिनों के बाद सांप का हुआ सफल रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भीषण आग लगने से 4 घर जलकर खाक हो गए, दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। कोलकाता में तकनीकी खराबी के चलते ब्लू लाइन मेट्रो सेवा बाधित, आधे घंटे तक फंसे रहे यात्री। झारखंड के रामगढ़ में हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत, हाथियों को पकड़ने के लिए कई क्यूआरटी की टीमों को लगाया गया, हाथियों के हमले में 4 लोगों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी में डूब रही लड़की को 2 लड़कों ने जान जोखिम में डालकर बचाया, युवकों ने अपने स्वेटर आपस में बांधकर बचाई लड़की की जान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डीसीपी के निरीक्षण के दौरान निवाड़ी थाने में दारोगा नहीं खोल पाए पिस्टल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक आवारा सांड ने बुजुर्ग पर किया हमला, सांड के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों ने एक दुकानदार के साथ मारपीट कर दी, मारपीट के बाद पीड़ित की दुकान में लगाया ताला।
गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। गोवा क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा भाइयों ने तबीयत खराब होने का ड्रामा किया। 24 घंटे में गोवा पुलिस ने 3 बार दोनों का मेडिकल कराया। यूपी के हापुड़ में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी ने आरोपी पति के अवैध संबंधों का किया था विरोध। यूपी के शामली में बुर्का न पहनने पर पत्नी और बच्चों की हत्या को लेकर बीजेपी नेता जगदंबिका पाल का बयान, बोले ये तालिबान मानसिकता के लोग। शामली की घटना पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, बोले ऐसी घटना करने वाले जाहिल लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के नालंदा में बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बेटा मौके से फरार। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पुलिस। बिहार के अरवल में रेड लाइट एरिया में पुलिस की छापेमारी। मौके से पुलिस ने 22 लड़के लड़कियों को पकड़ा। 2 महिला संचालक गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में जमीन विवाद में मारपीट में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत। एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली में बीड़ी के विवाद में एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पांडव नगर में बीड़ी को लेकर बहस के बाद युवक की पीट कर दी गई थी हत्या। मध्य प्रदेश के मंडला में शराब के नशे में शिक्षक ने बच्चों को बढ़ाए फिल्मी गाने, वीडियो वायरल। यूपी के सोनभद्र में ड्रग और नशीले कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। रांची से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। एमपी के टीकमगढ़ जिला हॉस्पिटल में मरीजों के खाने में भारी गड़बड़ी उजागर। कलेक्टर ने खुद खाना चखा। फूड कंपनी को जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठे महंत। भूमाफियाओं पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। यूपी के वाराणसी में तेज रफ्तार हाईवा क्रेन की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ कर चक्का जाम किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षक और शिक्षा विभाग आमने सामने। शिक्षकों का वेतन रोके जाने के विरोध में काली पट्टी बांधकर पढ़ाई शुरू। यूपी के कानपुर में साइबर ठगों ने एक दंपति से 53 लाख रुपए की ठगी की। साइबर ठगों ने 70 दिनों तक दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे ठगी की। यूपी के पीलीभीत में ग्राहकों की शिकायत पर गन्ना केंद्रों का विधायक विवेक वर्मा ने निरीक्षण किया। अवैध वसूली की शिकायत पर विधायक ने एफआईआर की मांग की। एमपी के खरगोन में शराब की दुकानों पर अज्ञात लोगों ने किया पथराव के बाद शराब की दुकानें बंद की गई। यूपी के आगरा में समोसे के पैसे मांगने पर बदमाशों ने दुकानदार पर की फायरिंग। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के सतना में एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के गंभीर मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच टीम हॉस्पिटल पहुंची। ब्लड बैंक प्रभारी से किए सवाल जवाब। वाराणसी में टैक्स न जमा करने पर मठों की कुर्की के आदेश के खिलाफ संतों में आक्रोश। संतों ने बैठक कर अनशन और आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में उपायुक्त सहकारिता कार्यालय में एसीबी ने मारा छापा। सहकारिता निरीक्षक को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। यूपी के हापुड़ में शराब के नशे में दबंग ने मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट की। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऊंची पहाड़ियों पर लगी भीषण आग। वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। गोरखपुर में भारी मात्रा में मिलावटी चना जब्त। खाद्य विभाग ने छापेमारी कर केमिकल से रंगे 30 टन भुजा हुआ चना सीज किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख का मिलावटी चना किया जब्त। जांच में भेजे गए सैंपल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कोतवाली गेट के सामने सर्राफा व्यापारी ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस से खफा था व्यापारी। मध्य प्रदेश के दतिया में जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन ने 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमण हटाए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन की बुलडोजर कार्रवाई जारी। प्रशासन ने 4 बीघा तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया। महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इस्तीफा दिया। नासिक जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मंत्री अस्पताल में भर्ती हैं। गुजरात के शहर सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई लोगों के घायल होने की आशंका। राजस्थान के शहर अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। गाड़ी में आग लगने से 3 लोग जिंदा जल गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने दर्जनों मकान ध्वस्त किए गए। घने कोहरे की वजह से साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच चौथा T20 मैच रद्द। फैंस हुए निराश। T20 सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल ट्रेनिंग के दौरान पैर के अंगूठे में चोट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 नहीं खेल पाएंगे। आईपीएल ऑक्शन पर शिखर धवन का बयान, बोले युवा खिलाड़ियों को बड़ी रकम मिलना अच्छे संकेत। श्रीलंका क्रिकेट ने भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर को फील्डिंग कोच नियुक्त किया। T20 विश्व कप 2026 तक टीम का हिस्सा बने रहेंगे। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने बेटे सार्थक यादव को आईपीएल 2026 खेलने की बधाई दी। सोशल मीडिया पर लिखा, अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ। इमरान हाशमी की नई क्राइम थ्रिलर सीरीज तस्करी का टीजर लॉन्च। नीरज पांडे की यह सीरीज 14 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। अगस्त से नंदा, जयदीप अहलावत और धर्मेंद्र की आने वाली फिल्म 21 की रिलीज टाली गई। अब 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी फिल्म धुरंधर के जवाब में पाकिस्तान सरकार ने मेरा लियारी नाम की फिल्म बनाने की घोषणा की। फिल्म में लियारी और पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने का दावा। भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टिलिनो का हुआ निधन। मेहर 1964 में फेमिना मिस इंडिया बनी थी। ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई होमबाउंड। टॉप 15 में शामिल हुई। करण जौहर बोले, सपने सच हो गए।
साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला ने एआई के गलत इस्तेमाल पर नाराजगी जताई। फर्जी तस्वीरें वायरल होने के बाद फैन से अपील, एआई से बने नॉनसेंस को सपोर्ट न करें। बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना को बड़ा झटका, 24 घंटे के अंदर ही यूट्यूब चैनल हुआ बंद। हॉलीवुड निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग की साइंस फिक्शन फिल्म डिस्क्लोजर डे का टीजर रिलीज। फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग के दफ्तर के बाहर कट्टरपंथियों का प्रदर्शन। शेख हसीना की भारत से वापसी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बांग्लादेशी नेता हसनत अब्दुल्ला का भड़काऊ बयान। बोले, हालात बिगड़े तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अलग कर देंगे। बांग्लादेश नेता के भारत विरोधी बयान पर असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान। बोले, भारत इस पर चुप नहीं बैठेगा। भारत बांग्लादेश संबंधों पर पूर्व राजनयिक वीना सीकरी ने चिंता जताई। बोली, बांग्लादेश के भारत विरोधी रुख से खराब हो रहे हैं रिश्ते। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख वॉशिंगटन दौरे पर ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। गजा में पाकिस्तानी सैनिक भेजने पर हो सकती है बातचीत। इमरान खान की बहन अलीमा खान और नूरीन नियाजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन के मामले में यह केस दर्ज हुआ। सिडनी हमले के आरोपी आतंकी नवीद अकरम पर 15 हत्याओं का मुकदमा चलेगा। आईएसआईएस लिंक और फिलीपींस यात्रा की जांच जारी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बड़ा बयान। बोले, क्रिसमस तक रूस से समझौता मुश्किल। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बेलारूस की बड़ी चेतावनी। कहा, यूक्रेन पर शांति वार्ता नाकाम हुई तो बड़े पैमाने पर जंग भड़क सकती है।